जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 आज का मैं टॉपिक जो मेरा है प्रीवियस ईयर पेपर 2021 यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? पहला है टॉमस रो, नंबर 2 है फायान, तीसरा है ह्यूनसांग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। पहले नंबर पे जो भारत चीन यात्री आया था फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबार में आया था। दूसरे नंबर पे आता है ह्यूनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तीसरा है टॉमस रो, जो टॉमस रो है बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न आपका है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 64 ईस्वी में लड़ा गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य हुआ, जिसमें मीर कासिम की पराजय हुआ था। सी है वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये 1760 ईस्वी में हुआ था। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसियों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आपका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी जो था हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। लॉर्ड वेलेजली जो हैं ये सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी इन्होंने। लॉर्ड मिंटो ने इनके शासनकाल में मुसलमानों के लिए अलग ही निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इन्हें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। डी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे इनके शासनकाल में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर थे। जो धन्वंतरी थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न आपका है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1928। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत में आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय जो इसकी अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी के सामने है लाला हरदयाल, गदर पार्टी के सामने सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला के बीच है वीडी सावरकर जी हैं, होम रूल लीग के बीच है एनी बेसेंट। तो आप सभी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस यानी 2, गदर पार्टी है लाला हरदयाल 1, मित्र मेला है वीडी सावरकर जी हैं 3, होम रूल जो है एनी बेसेंट यानी 4। 21-34, तो 21-34 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इसमें, खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी।
अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काकोरी षड्यंत्र यानी काकोरी कांड कब घटना घटी? ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में एक रेलवे स्टेशन है। लखनऊ ज़िले में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में एक रेलवे स्टेशन है, वहीं पे इसकी घटना घटी थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। नागार्जुन सागर जो बांध है, इसका जो पानी का जो यूज होता है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये दोनों राज्य इसका लाभ लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो आपका राइट आंसर रहेगा 1953। 1953 में माउंट एवरेस्ट पे प्रथम चढ़ाई की गई थी। माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाली न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेन सिंह नार्गे सरेपा चढ़े थे। अगला प्रश्न आपका है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा है भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है दल्ली राजहरा, ये छत्तीसगढ़ में है और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के अंतर्गत सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा जो पड़ते हैं जम्मू और कश्मीर में, बाड़ालाचा और शिव किला ये उत्तर प्रदेश में, नीति पास लीपू लेक हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जयलपला सिक्किम। तो आपका उत्तर रहेगा 2 और 3 ये गलत है आपका। बाड़ालाचा और शिव किला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश, तो ये पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। नीति पास और लीपू लेक ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो आपका राइट आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, यानी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश जो होंगे वृद्धि की अधिक संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा तृतीयक। सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम उसे तृतीयक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है?
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद जो 38 है लोक कल्याण के लिए है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, तो आपका जो उत्तर रहेगा अनुच्छेद 38 रहेगा। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियाँ हों या अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि करता है। अगला प्रश्न आपका है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो आपका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार रखा था वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो आपका राइट आंसर होगा स्विच बंद होने पर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो आपका प्रतिरोध का जो एसआई इकाई है वो ओम है। फैराडे को विद्युत धारिता का जो मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट और धारा का मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न आपका है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अब बात करते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये लाल चींटियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, जो ऑक्जेलिक अम्ल है, आपका ऑक्जेलिक अम्ल है टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में पाया जाता है, ठीक है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से अगर होता है तो ऑप्शन सी है कैंसर। कैंसर जो है कर्कटजनक रसायन से होता है आपका। अगला प्रश्न आपका है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं या अधिचर्म बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे सूर्योदयों का देश किसे कहते हैं, सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं, जापान को बोलेंगे। पोप का शहर रोम इटली को बोलेंगे। हिंद महासागर की मोती या पूर्व की मोती श्रीलंका को बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो आपका राइट आंसर है गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान आपका है। अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है 6 वर्ष। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। कुल सदस्य होते हैं 245, इसमें 245 होते हैं। जो 12 सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। और एक शर्त और है, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का होता है। और लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है द हेग, द हेग में स्थित है, जो नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो की मूर्ति कला स्थित है। अगर आपसे पूछे सूर्य मंदिर कहाँ है, किस राज्य में, तो आप बोलेंगे उड़ीसा। अगर आपसे पूछे एलिफेंटा गुफा कहाँ है, तो ये बोलेंगे महाराष्ट्र में है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रसिद्ध नबकालेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है। नबकालेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य में समृद्ध है। तो आपका राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अब बात करते हैं छठ पूजा महोत्सव कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आपसे प्रश्न में आ जाए परीक्षा में, तो बोलेंगे बिहार। पुष्कर ऊंट मेला कहाँ होता है, ये होता है राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये जितनी भी गैसें होती हैं ये सब हरित गृह गैस हैं आपकी। अगला प्रश्न आपका है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और जो आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।